तो आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे पाठ 8 के त्रिकोणमिति के अनुपात एवं असमीकरण देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सारा का सारा जितना भी टोटल है उतना पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे चलेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले इसमें जो भी ट्रायंगल की बात जो होती है वो राइट ट्रायंगल की बात होती है। किसकी बात होती है? राइट ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की। ठीक है, अगर यहाँ मान लेता हूँ थीटा है और यहाँ पर क्या होता है, और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, 90 अंश कोण होता है। इसके जस्ट सामने वाला क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और यहाँ पर इसको बोला जाता है लंब। इसको क्या बोला जाता है? थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो थीटा से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, लंब को शॉर्टकट में एल से और कर्ण को शॉर्टकट में के से, आधार को शॉर्टकट में ए से बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पर ये होता है फार्मूला, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मतलब के का स्क्वायर बराबर लंब का एल हो जाएगा स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसमें से कोई दो दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। अगर मान लेता हूं कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार पूछ लेगा। आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, लंब पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद आधार दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। और त्रिकोणमिति अनुपात में यहाँ पर हमें ये 6 फैमिली होता है, जो साइन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, कॉट होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है। ये हमारे 6 फैमिली है। इसी 6 फैमिली में हमें त्रिकोणमिति का पूरा अनुपात पढ़ना रहता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर साइन थीटा की, जो साइन थीटा है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर इस त्रिकोणमिति, इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या रिलेशन रखता है? ये साइन थीटा बराबर रखता है लंब बटे कर्ण रखता है। क्या रखता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसी तरह से जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर भी क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार L/A होता है। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल कौन होता है? इसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा? के ऊपर चला जाएगा, एल नीचे चला आएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? K/L हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा, K/A हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A/L हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब आपका 3 याद हो गया, और ये 3 रेसिप्रोकल इसी का होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका अनुपात देखा जाएगा त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पर देखेंगे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। इसी तरह से जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसी को अगर यहाँ कॉसेक थीटा को यहाँ भेज दें और साइन थीटा को यहाँ भेज दें तो एक अगला फार्मूला बन जाएगा आपका, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा को यहाँ भेज दें, किसको? सेक थीटा को यहाँ भेज दें और कॉस थीटा को यहाँ भेज दें तो हमारा क्या बन जाएगा? सेक थीटा बराबर बन जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा को यहाँ भेज दें और टेन थीटा को यहाँ भेज दें
तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति जो होता है इससे एक रिलेट रखता है। जैसे यहाँ पर जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, देखते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cosec थीटा होता है। इसीलिए 1 बटे करके आएगा, इसलिए पलट करके इसका मान इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें रिलेट करता है, इसलिए दोनों चीजें याद करना आपको अति आवश्यक है एक साथ। ठीक है, इसी तरह से tan थीटा का मान भी आता है, एक और tan थीटा का अलग रिलेशन होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसके बाद आगे बताता। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात यहाँ की रहेगा। ठीक है, कोणों के अनुपात, निश्चित कोण क्या होता है, जैसे मान लेता हूँ कि जैसे 0 अंश का मान कितना होता है, जैसे साइन 0 अंश का मान हो गया, साइन 30 अंश का मान हो गया, 30 अंश हो, 45 अंश हो, 60 अंश हो, उसके बाद यहाँ पर 90 अंश हो। तो इसी तरह से बात करूँगा कि साइन अगर थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, इधर tan थीटा, कॉट थीटा और cosec थीटा, cosec थीटा और यहाँ sec थीटा। ठीक है, देखिए साइन जो 0 अंश का मान होता है, इसे त्रिकोणमिति का टेबल भी कहा जाता है, सारणी भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और या तो निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ थीटा का मान अगर 0 अंश रखोगे तो यानी कितना हो जाएगा, साइन 0 अंश होता है, तो साइन 0 अंश होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाता है। अगर थीटा के स्थान पर 30 अंश रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ऐसे थीटा के स्थान 45 अंश रखोगे तो कितना हो जाएगा, 45 अंश रखोगे तो 1/√2 होगा। ठीक है, और ऐसे साइन 60 अंश करोगे तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन 90 अंश का मान करोगे तो साइन 90 अंश का मान जो होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा, अगर 1 को यहाँ ला दोगे तो कॉस 0 अंश का मान मिल जाएगा, √3/2 को यहाँ ला दोगे तो कॉस 30 अंश का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, कॉस 30 अंश का मान मिल जाएगा। और इसको यहीं लिख दोगे तो कॉस 45 अंश का मिल जाएगा। और इसे इधर क्या 1/2 है, अगर 1/2 यहाँ लिख दोगे तो कॉस 60 अंश का मान मिल जाएगा। और 0 को यहाँ रख दोगे तो कॉस 90 अंश का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आपने अभी भी सीखा था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का मान ऊपर है और कॉस थीटा का मान नीचे है। अगर इसे बटे लगा करके सॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमें tan थीटा का आसानी से मान मिल जाएगा। अगर सॉल्व करोगे 0/1 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी tan 0 अंश का मान 0 होगा। इसको अगर बटे लगा करके सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बटे लगा करके कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इधर बटे लगा दोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/0 कर दोगे और 1/0 होगा तो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित को हम अनंत भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो कॉट 0 अंश का मान बात करेंगे। कॉट 0 अंश का मान कैसे निकलेगा, इसको यहाँ ला देना, इनफाइनाइट को यहाँ ला देना। ठीक है, √3 को यहाँ ला दोगे तो कॉट 30 अंश का मान मिल जाएगा। और 1 को यहीं लिख दोगे तो कॉट कितने अंश का, कॉट 45 अंश का मान मिल जाएगा। और 1/√3 यहाँ लिख दोगे तो किसका मान मिल जाएगा, कॉट 60 अंश का मान मिल जाएगा। और 0 यहाँ रख दोगे तो कॉट 90 अंश का आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर कौशिक का मान निकालना है तो कौशिक थीटा क्या होता है, आपने अभी अभी रेसिप्रोकल पढ़ा है त्रिकोणमिति का कि अगर कौशिक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो अगर साइन थीटा का जितना भी मान है 1/, कर दोगे, 1/, रख करके सॉल्व करोगे, 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, 1/, से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कौशिक का मान आ जाएगा। इसी तरह से 1/, करके रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी 1/, करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे √3 हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी 1/, करके 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका मान अगर 1 उठा करके यहाँ रख दो, 1 उठा करके यहाँ रख दोगे तो sec 0 अंश का मान कितना मिल जाएगा, sec 0 अंश का मान 1 मिल जाएगा। इसी तरह से इसको यहाँ ला दोगे 2/√3, तो ये sec 30 अंश का मान मिल जाएगा। अगर यहाँ पर √3 लिख देते हो, √2 लिख देते हो तो sec 45 अंश का मिल जाएगा मान। अगर 2 को यहाँ रख दोगे तो cos 60 अंश का मान मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इनफाइनाइट को यहाँ रख दिया तो sec कितना, sec 90 अंश का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मिल गया, त्रिकोणमिति का टेबल मिल गया। ठीक है, तो इस टेबल को नोट किया जाए और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति के असमीकाएं, ये असमीकाएं क्या होता है इससे देखिए आप लोग। ठीक है, त्रिकोणमिति असमीकाएं जो होता है, और त्रिकोणमिति के समीकाएं बोलो या असमीकाएं बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 असमीकाएं होती हैं। पहला असमीका होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। त्रिकोणमिति का पहला स्वर समीका है। ठीक है, ये दूसरा स्वर समीका ये होता है कि sec² थीटा और -tan² थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा जो होता है ये होता है cosec² थीटा और -cot² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 3 असमीकाएं होते हैं त्रिकोणमिति का, और इन्हीं 3 से 2 और बनेंगे फार्मूला। इससे देखा जाए, अगर मैं cos थीटा को उस तरफ लेकर चला जाऊं और sin थीटा को यहीं रहने दो, तो sin थीटा तो यहाँ रहेगा ही, sin² थीटा, और cos² थीटा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा कि sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos² थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से इस बार cos² थीटा को यहीं रहने दो और sin² थीटा को उस तरफ लेकर चले जाओ, तो cos² थीटा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्वर समीका से 3 मतलब ये 2 फार्मूले और मिल गए। ठीक है, और यहाँ से भी आगे फार्मूला बना लिया जाता है। ठीक है, अगर ये tan² थीटा उस तरफ लेकर जाओगे तो यहाँ पर बचेगा sec² थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये tan² थीटा। ठीक है, अगर tan² थीटा यहीं पर रहने दो और 1 को इधर लेकर चले आओ, तो इधर क्या है, sec² थीटा पहले से है, और ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और अकेला उधर कितना बचा, tan² थीटा, तो मैं tan² थीटा इधर लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह से इस फार्मूले की बात किया जाएगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है cosec² थीटा, और cot जब उधर लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot² थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। cot² थीटा को यहीं रहने दो, 1 को इधर लेकर चले आओ, ये क्या हो जाएगा, cosec² थीटा और -1, और ये cot² थीटा इधर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। तो ये त्रिकोणमिति के असमीकाएं से ये 9 फार्मूले बनते हैं। इससे चाहो और भी फार्मूले तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अगर आप जानते हैं कि अगर इधर x² है, इधर 3 है, ठीक है, स्क्वायर हटता है तो सामने वाला प्लस माइनस करके रूट में आ जाता है, पर यहाँ प्लस वाला ही लेकर मैं चलूँगा, तो यहाँ ये हटेगा x² तो क्या हो जाएगा, सामने वाला रूट में आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से इस स्क्वायर को हटाओगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर यहाँ से भी हटाओगे तो ये भी फार्मूला क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर लिख सकते हो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से स्क्वायर यहाँ पर हटाओगे तो अगला फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये भी रूट में आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी देखो स्क्वायर जब हटाते हो तो रूट में आएगा, तो अगला फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से स्क्वायर हटाओ और सामने वाला क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 और फार्मूले बन गए आपको। एक्चुअली इसे फार्मूला बनना नहीं कहते, एक्चुअली इसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इसका, कि जहाँ पर साइन थीटा होता है और रूट में क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है। ते त्रिकोणमिति का असमीकारण का ये फार्मूला है। ठीक है, आगे और फार्मूले की बात करेंगे हम लोग। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे पास साइन थीटा हो और इंटू कॉसेक थीटा हो तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है, इस बात को मैं बता रहा हूँ। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, ये पहले से साइन थीटा है, और कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हो, बराबर उधर 1 है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 उधर भी 1, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 ही होता है, इसलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अगर टेन थीटा हो हमारे पास और इंटू क्या हो जाए कॉट थीटा हो तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा हो तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉस थीटा हो और इंटू सेक थीटा हो तो भी इसके बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अगर मैं इसी का दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला यूज होता है कभी कभी, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूं, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, ये तो फार्मूला रहेगा आपको मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा कर दूं और दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिल जाएगा। तो एक फार्मूला और आपका बन जाता है। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे कॉस थीटा, इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मुझे लगता है कि इतना नोट करना चाहिए आपको। देखिए बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि त्रिकोणमिति का असमीकारण पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, अगर साइन थीटा होता है बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हो तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है आपको बताया गया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा करो नीचे भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा और 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और नीचे का स्क्वायर करोगे तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ कर दिया जाए और इसको यहाँ कर दिया जाए तो अगला जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है,
इसी तरह से इसको अगर यहाँ कर दिया जाए और इसको यहाँ कर दिया जाए तो बनेगा क्या आपका, इससे कि स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ कर दिया जाए, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्टली इसका भी अप्लाई तुम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से साइन का भी रिलेशन, टेन का भी रिलेशन बताया गया था। अगर हमारे पास टेन थीटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो होगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और बाई कितना, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसी तरह से बात करूं कि जो कॉट थीटा होता है, आपको इसके पहले बताया गया था, जो कॉट थीटा होता है वो बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जस्ट मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्वायर के भी पदों में बता दिया और आसान भी पदों में, जिस सिंपल भी पदों में बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, केवल सिंपल तरीके से ऐसे पढ़ा था, साइन थीटा बराबर 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। आपने इसको किया था, ऐसे किया था, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तब ये मिला है। इसी तरह से इसको क्या मिला था, ये कॉस थीटा बराबर जो होता है 1/, क्या होता है, सेक थीटा होता है। आपने ये पढ़ा था, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो डायरेक्टली आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से टेन, यहाँ पर जो आपने पढ़ा था टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा था 1/, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये मिल जाएगा। फार्मूला देखो, याद नहीं करना है, बस तुम्हें समझना है इस चीज़ को, और चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी तरह से आपने कोसेक थीटा बराबर पढ़ा था 1/, साइन थीटा, और दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से आपने सेक थीटा बराबर पढ़ा था, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा था, कॉट थीटा बराबर पढ़ा था 1/tan थीटा पढ़ा था, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हो तो क्या मिल जाता है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ तक आपत्ति किसी को? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद